हे गाइस, तो आज है संडे। अभी मैं सामान लेके आई थी और रील बनाने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि संजू को एक लेडीज है बहुत ज्यादा कमेंट कर रही थी गंदा। वो बार बार ही कमेंट उनको करके एक चीज का एहसास दिलाना चाहती कि तुमने नई जिंदगी शुरुआत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी थी। तुमने समाज में गंदा मैसेज दिया है। तो मैं तो भगवान से यही कहूंगी कि बहुत ही अच्छे वो इंसान जिन्होंने संजू का हाथ पकड़ा, उनके दो बच्चों का हाथ पकड़ा, बहुत ही अच्छे वो भले भैया हैं जिन्होंने शादी करी। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं होती। दो दो बच्चे पढ़ने के लायक थे, डायरेक्ट उनको पढ़ाना। क्योंकि देखो, जब हम शादी करते हैं, हमारी शादी होती है, फिर धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, बच्चा होता है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ती। लेकिन उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई। तो ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। वो इंसान ही अच्छे हैं तभी उन्होंने जिम्मेदारी ली, ठीक है। और वो अपनी जिंदगी में खुश है, तो तुम क्यों बीच में आके टांग लड़ा रही हो उनकी खुशियों में? तुम टेंशन क्यों दे रही हो उनको? मैं संजू तुमसे एक ही चीज बोलूंगी, तुम उनके लिए बिल्कुल भी मत सोचो, कुछ भी टेंशन ना लो। वो जो बक रही है बकने दो। मैं बहुत दिन से यार वीडियो बनाना चाह रही थी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं तुमको कमेंट पढ़ के आप लोगों को दिखाती हूँ। वो बहुत सारे उसने कमेंट करे हैं, कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखिए, संजू की आईडी है, ये इंस्टाग्राम से मैंने ली थी। तो उसने बोला है कि तुम दो बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, तुमको दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ हिंदी में लिखने में भी इसको गलती हुई है। शायद इसका पति गलत हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन औरत गलत है। औरत गलत है। औरत, तुम ही औरत के नाम पे कलंक हो। अरे आदमी दूसरी शादी कर लेता है तो उसको समाज और उसके घर वाले अपना मतलब नहीं कुछ बोलते हैं। लेकिन एक औरत जब नई जिंदगी की शुरुआत करती है, तो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करती है। कुछ भी करके बहुत हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। आसान बात नहीं है, संजू के लिए आसान नहीं रहा होगा, ठीक है। आदमियों को कोई कुछ नहीं कहता। आदमी के पास, आदमी कमा भी रहा होता है, एक लड़का कमाता है, उसके दो बच्चे हो, उसकी बीवी मर जाए ना, तो सब यही कहेंगे कि यार कैसे अपने बच्चे को पालेगा, इसकी शादी करवा देते हैं। लेकिन एक औरत से ये कोई नहीं पूछता है कि कैसे ये अपने बच्चों को संभालेगी, कैसे क्या करेगी। ऊपर से उसके चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं, ठीक है। मैं भी झेल रही हूँ। जब मेरा पति गया था ना, तो लोगों ने कहा था कि मेरे ससुराल वालों ने बोला था कि एक ही फल नहीं खाओगी, एक ही चीज नहीं खाओगी तो क्या जिंदगी नहीं कटेगी तुम्हारी? जरूरी है दूसरी शादी करना? तो लोगों की थिंकिंग सीधे वहीं पे जाके गिरती है। मैंने आज तक ये बात आप लोगों से नहीं बोली, लेकिन वो तब मैं समझ ही नहीं पाई थी कि वो चीज, वो फल होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज मुझे, जितना इंसान बड़ा होता है उसका अकल बढ़ती जाती है ना, तो अब मुझे उन चीजों का एहसास होता है कि लोग मुझे वो गालियां देते थे। मुझे वो क्या बताना चाह रहे थे कि तुम वो चीज नहीं खाओगी तुम्हारी जिंदगी नहीं कटेगी। यार औरतों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, ठीक है। रोटी कमाने से लेके रोटी खिलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए उनको मिलती है। लेकिन आदमियों को कोई कुछ नहीं। तब भी औरतों पे ही उंगलियां। यार ये कैसे कमा रही है, अपने बच्चों को कैसे खिला रही है, कैसे इसका चल रहा है, कैसे गुजारा इसका हो रहा है। पति भी नहीं है तब भी अच्छे कपड़े पहन रही है, हंस रही है, बोल रही, बच्चा इसका अच्छे स्कूल में जा रहा है। अरे तुम भैया दे जाते हो क्या हम लोगों को? हम लोग कैसे कर रहे हैं ना। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप लोग ना हम लोगों की जिंदगी में आके देख लो ना, हम लोगों की जिंदगी जी के देख लो, औकात सामने आ जाएगी। हम कभी ऐसे बात नहीं कर, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है क्योंकि लोग ना मुझ पे भी बहुत सारी उंगलियां उठा रहे हैं, बहुत उंगलियां उठाते हैं कि कैसे ये सब कुछ कर रही है। अरे तुम दे जा रहे हो हमें राशन, तुम हमें कपड़े के पैसे दे जा रहे हो, मेरा बच्चा बीमार होता है तुम देखने आ जाते हो, तुम हमें देते हो, भैया लो जाके दवाई ले लेना। तुम होती कौन हो जो उसको इस तरीके से कमेंट करने वाली? अरे तुम पे जब भगवान ना करे तुम पे पड़े, लेकिन जो तुम पे पड़ जाए ना, तो तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाओगी। अपने बच्चे को क्या देखोगी तुम? यार बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। 2000 की नौकरी में वो अपने दोनों बच्चों को नहीं पढ़ा पाती, अपना जिंदगी नहीं वो कर पाती। यार जीने का हक सबका है। मुझे भी पता है पति मर गया है, आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। बच्चे के लिए हमें स्ट्रांग है, बच्चे के लिए स्ट्रांग बनना पड़ता है। लेकिन 24 घंटे हम भी स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। कैमरे के सामने या कैमरे के बाद हम भी रोते हैं जब हमें अपने पति की याद आती है।
जितना कहना आसान है उतना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत कुछ उसने बोला था, इसलिए हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी कि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो पति को छोड़ देते हैं तो वो ऐसे ही जिंदगी जी लेती हैं। तो जी लेती हैं, हमने नहीं कहा कि नहीं जीती हैं, बहुत सारी जी रही होंगी, लेकिन तुम नहीं जान रहे हो कि वो कितना उनका कठिन समय होता होगा, कैसे वो निकालती होंगी, कैसे वो कमा रही हैं, कैसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा रही हैं। बोलना और करने में बहुत अंतर होता है बहन। यहाँ रोटी कमाने की भी जिम्मेदारी है, बच्चे को रोटी खिलाने की भी जिम्मेदारी है। तो किसी का ऐसे मजाक मत बनाओ। वो अपनी जिंदगी में खुश है, भगवान से नहीं अच्छे कर्म कर सकते हो तो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसकी जोड़ी सलामत रहे, वो ऐसे ही अपने पति के साथ में पूरी जिंदगी जितनी भी है निकाल दें अच्छे से, उनके बच्चे खुश रहें, पढ़ लिख जाएं, अच्छा भविष्य बन जाए। बस मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है उसको खुश देख के। उसको मैं इंस्टाग्राम पे या फिर जिस पे भी मैं उसको देखती हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यार कम से कम लड़की 24 घंटे रो रही थी, इतना संघर्ष कर रही थी, आज उसकी लाइफ में कोई आया, उसकी लाइफ सेट हो। ठीक है, मुझे सच में बहुत औरतों पे इतनी गुस्सा आती है, औरतें इतनी नालायक हैं। सच बता रही हूँ, मैं खुद एक औरत है, इसलिए इतनी नालायक औरतें होती है ना, इतने तो आदमी नालायक नहीं होते। आदमी किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन औरतें बहुत कानफूसी करती हैं, बहुत ज्यादा। अभी मैं निकल जाऊं ना अच्छे से रेडी होके तो यही की औरतें भी को कानफूसी करने लगे कि देखो कहाँ जा रही, कहाँ क्या करती है। औरतें इतनी नालायक है। अरे कम से कम एक औरत हो तो औरत की फीलिंग को समझो यार। कोई नहीं चाहता दूसरी शादी, दूसरी शादी आसान बात नहीं होती है ना, वो खुशी होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए और ये डेली रोने से, टेंशन से इंसान करता है। हाँ, उसको जीवन साथी अच्छा मिल गया तो उसने कर लिया। सबको जिंदगी ये मौका भी नहीं देती है, दोबारा मौका भी नहीं देती है। आप एक चीज याद रखना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आज भी रो ही रही हैं। ठीक है, न खुद को खाने को, न बच्चों को पहनाने को पैसे नहीं है उनको जो कपड़े खरीद ले। और भगवान बिगाड़ता है, भगवान बिगाड़ता है तो कहीं ना कहीं किसी को भेजता भी है। लेकिन आप लोग पता नहीं उस औरत को क्या है जो उसके ही पीछे पड़ी हुई है। चलिए आप लोग बताना, मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में बताना। और संजू को प्लीज जाके सपोर्ट करो, उसने दूसरी शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, उसको प्यार नहीं दोगे। प्लीज उसे सपोर्ट करो ताकि औरों तक उसकी वीडियो जाए। और ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।